इधर भ्रष्टाचार पर आर पार है और इसका भी गणित और सत्य आपको बताते हैं, क्योंकि संसद की आज फिर हमने एक तस्वीर देखी। हालांकि संसद को अब 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आज फिर हंगामा हुआ, आज फिर तमाम लोग काले कपड़ों में नजर आए। लेकिन इसके ठीक पहले एक मीटिंग हुई और वो मीटिंग कांग्रेस सांसदों की थी, जिसमें हालांकि सबने कपड़े सफेद पहने थे, लेकिन राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद पहली दफा संसद में जाते हुए नजर आए। उनकी माताजी सोनिया गांधी भी उनके साथ थी। आधा घंटे में वो बाहर भी लौट आए और इस बीच फिर संसद का बवाल हुआ और सावरकर से लेकर पहले लंदन बवाल, उसके बाद सदस्यता का चला जाना, फिर सावरकर पर बवाल। तो चौतरफा एक तरीके का संकट कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस मजबूती के साथ 2024 के रण की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। अपना अपना हट, संसद में काम ठप। राहुल वर्सेस अडानी, संसद में तनातनी। राहुल पर घमासान, सावरकर पर संग्राम। संसद में सियासी संग्राम जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव चरम पर है। अडानी मुद्दे पर विपक्ष जेपीसी जांच की मांग के अपने रुख पर अड़ा है, तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के तेवर और तीखे हो गए हैं। राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस को पूरे विपक्ष का साथ मिल गया है, जिसका सीधा असर संसद में देखने को मिला। कार्यवाही शुरू हुई और जोरदार हंगामा हो गया। ऑनरेबल मिनिस्टर, विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और लोकसभा में पीठासीन अधिकारी का घेराव कर दिया। उनके सामने तख्तियां लहराई गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वो एंटाइटलमेंट की राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि एक परिवार में पैदा हो गए तो देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब क्या व्यवस्था है, वो सब इन सब से अपने आप को ऊपर मानते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी को, मोदी जी इधर उधर की बात मत करो, बताओ काफिला क्यों लूटा। संसद की कार्यवाही से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों की बैठक बुलाई और मोदी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई। संसद के साथ साथ सड़क पर कांग्रेस आक्रामक है। दिल्ली के अंबेडकर भवन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, मोदी अडानी के पोस्टर लेकर विरोध जाहिर किया। यहाँ तक ये सवाल है कि साहब ये सब सारे भ्रष्टी, जितना विपक्ष है, संपूर्ण विपक्ष भ्रष्ट है, तो ये उचित है कहना? मुझे नहीं लगता कि उनको कहना है, सोचना चाहिए ऐसा कहने के पहले कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी ही चाहिए। वो देश का अपमान नहीं कर सकते और इस मुद्दे पे उनको आज नहीं तो कल माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो 2024 में देश की जनता उनको समझा देगी। एक तरफ राहुल वर्सेस अडानी का शोर है, दूसरी तरफ सावरकर को लेकर कांग्रेस शिवसेना के बीच सहमति पर जोर है। कल शरद पवार ने इस मुद्दे पर विपक्ष की दूरी खत्म करने की कोशिश की, तो आज संसद भवन में सोनिया, राहुल और संजय राउत के बीच अहम बैठक हुई। हालांकि बीजेपी को इसमें विपक्ष का विरोधाभास नजर आ रहा है। मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। कमाल है, अरे आप सावरकर हो ही नहीं सकते। देश के लिए इतनी लड़ाई की और 50 साल की सजा हुई थी, और आप गांधी नाम के हैं लेकिन महात्मा गांधी से कोई रिश्ता नहीं है, तो आप सावरकर भी नहीं बन सकते, आप गांधी भी नहीं हो। पहले राहुल का ब्रिटेन दौरा, वहां पर हुई बयानबाजी, फिर संसद सदस्यता रद्द हो जाना, इसके बाद ओबीसी दांव और अब सावरकर पर बवाल। राहुल गांधी बार बार बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी इस बार न झुकने के मूड में है और न टूटने के। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और मेरे सहयोगी रमेश सिंह इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, ज्यादा बेहतर सत्य हम तक पहुंचा पाएंगे। रमेश, हालांकि संसद स्थगित हो गई है, 3 अप्रैल तक का वक्त अब
नहीं बीतेगा संसद में इन तमाम सांसदों का, लेकिन सियासत चरम पर है और सावरकर को लेकर घेरने की जो बात है उसमें मैं एक और एडिशन करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी के जो प्रपौत्र हैं उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी कि उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि नफरत का ये जो व्यापार है ये खत्म होना चाहिए। सियासत किस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, लगातार जो हंगामा शुरू हुआ था भारत जोड़ो यात्रा के बाद विदेश यात्रा, और विदेश यात्रा के बाद फिर कोर्ट द्वारा सजा, और कोर्ट द्वारा सजा के बाद संसद से निष्कासन, और उसके बाद अब घर के भी निष्कासन की नोटिस पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ग्रह नक्षत्र सही नजर नहीं आ रहे हैं। देखना ये होगा कि ये जो एक कार्ड की तरह खेला जा रहा है राहुल गांधी को, उस पर जनता उनका कितना समर्थन करती है, क्योंकि सारा जो खेल हो रहा है, जो सारा नाटक हो रहा है, जो हंगामा हो रहा है, वो सिर्फ जनता के मतों के लिए हो रहा है। आज देखिए किस तरह अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है उसको हटाने के लिए हम किसी के साथ सहयोग कर सकते हैं, किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति कहाँ जा रही है ये जनता को देखना होगा, और इसका जवाब जनता विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा 2024 के चुनाव में भी देगी। पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सावरकर का मुद्दा अब खत्म हो गया है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने यह तय किया है कि अब वो सावरकर का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो किसी भी अपने सहयोगी को नाराज करना नहीं चाहते हैं। और उसी के बाद आप देखिए कि संसद में राहुल गांधी जाते हैं और वहां मुलाकात करते हैं, और वहां यह तय होता है कि 5 एजेंडे बनेंगे। वो एजेंडे जो कॉमन एजेंडे होंगे, हर एक विपक्षी पार्टी उन्हीं एजेंडों को लेके चलेगी, और उसके लिए कुछ जो प्रमुख सांसद हैं उनको कहा गया है कि आप इस पे बात करिए, इस पे काम करिए। और मनोज सिन्हा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो मुद्दे महंगाई के मुद्दे हो सकते हैं, वो मुद्दे अडानी के मुद्दे हो सकते हैं, वो मुद्दे बेरोजगारी के मुद्दे हो सकते हैं, जो कि एक कॉमन मुद्दे हैं जिससे कि सरकार को घेरा जा सके। तो अब सावरकर का मुद्दा यहीं खत्म हो गया है। सावरकर का नाम राहुल गांधी ने न लेने की बात कही है। पर अब देखिए महाराष्ट्र की सियासत में पेचीदगियां शुरू हुई और वो पेचीदगियां अभी कांग्रेस रिसीव करने के ना तो मोड पर है और ना ही मूड में है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश इस पूरी जानकारी के लिए और इस सत्य दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।